अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइवर्टिकुलर डिजीज़। डाइवर्टिकुला होते क्या है, ये आउट पाउचिंग होते हैं जो कि थ्रू आउट द जीआईटी बन जाते हैं, लेकिन कॉलन में ज़्यादा कॉमन है, मिडिल एजेड या एल्डरली लोगों में बनते हैं। ठीक है, आउट पाउचिंग बन जाते हैं। तो वो डाइवर्टिकुला की प्रेजेंस को हम डाइवर्टिकुलोसिस कहते हैं। डाइवर्टिकुला की अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको डाइवर्टिकुलाइटिस कहेंगे। क्यों बना, इटियोलॉजी क्या है, रेज्ड इंट्राकोलोनिक प्रेशर की वजह से ड्यू टू द लो फीकल रेजिड्यू रिजल्टिंग फ्रॉम लो फाइबर डाइट। ठीक है, फाइबर वाली डाइट कम खाई है, फाइबर कम है, तो फीकल रेजिड्यू भी कम बना है, तो उस वजह से इंट्राकोलोनिक प्रेशर ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो ये सजेस्ट करता है कॉज ऑफ द डाइवर्टिकुलर फॉर्मेशन। अब हाई फाइबर डाइट प्रोड्यूसेस हाई फीकल रेजिड्यू। हाई फीकल रेजिड्यू होने की वजह से प्रेशर कम होगा, लो इंट्राकोलोनिक प्रेशर, तो इसीलिए हम इस डिज़ीज़ से फिर बच सकते हैं अगर हाई फाइबर डाइट ली जाए। ठीक हो गया। अब पैथोलॉजी क्या है, पेल्विक कॉलन मोस्ट कॉमनली इसमें इन्वॉल्व होता है। पेल्विक कॉलन डाइवर्टिकुलाइटिस रिजल्ट करती है फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द फीकोलिथ इन द डाइवर्टिकुलम। ठीक है, डाइवर्टिकुलम में फीकोलिथ आ गया है, फीसेस कलेक्ट होंगी बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ द डाइवर्टिकुलम टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो फीकोलिथ उसमें जमा हो रहे हैं। अब ये फीकल रिटेंशन की वजह से लोकल इन्फ्लामेशन होगी डाइवर्टिकुला के अंदर, तो उसको हम कहते हैं डाइवर्टिकुलाइटिस। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, डाइवर्टिकुलर डिजीज़ 90% पेशेंट्स में तो एसिम्टोमेटिक होती है, सिम्टम नहीं प्रोड्यूस करती, कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए एसिम्टोमेटिक में, लेकिन इसमें पेन हो सकता है लेफ़्ट इलियक फोसा वाले रीजन पर, लेफ़्ट इलियक फोसा। कभी कभार कॉन्स्टिपेशन साथ हो सकती है या पैसेज ऑफ फ्रीक्वेंट लूज स्टूल भी हो सकता है। अक्यूट डाइवर्टिकुलाइटिस में लेफ़्ट इलियक फोसा में शदीद पेन होगा, सिवियर फीवर भी होगा, कॉन्स्टिपेशन। एग्जामिनेशन पे वहाँ लेफ़्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन पे हमें रिजिडिटी और गार्डिंग टेंडरनेस ये मिलेंगे। ठीक है, अक्यूट डाइवर्टिकुलाइटिस में। कॉम्प्लिकेशन डाइवर्टिकुलाइटिस अगर हुआ है तो उसमें फिर आगे एब्सेस बन सकती है, परफोरेशन हो सकता है, फिस्टुला फॉर्मेशन ब्लेडर के साथ फिस्टुला बनाएगा या वेजाइना के साथ, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है। डायग्नोज करने के लिए इन्वेस्टिगेशन में हम सिग्मोइडोस्कोप पास करके देखेंगे, सिग्मोइडोस्कोपी और बेरियम इनेमा के थ्रू डायग्नोज करेंगे। मैनेजमेंट के लिए एसिम्टोमेटिक है तो हम कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं देंगे, हाई फाइबर डाइट देंगे और उसको बल्क लेक्सेटिव्स देंगे जैसे कि मिथाइल सेल्यूलोज। ठीक है, अगर एसिम्टोमेटिक है। लेकिन ड्यूरिंग द अटैक ऑफ डाइवर्टिकुलाइटिस, ठीक है, जिसमें शदीद पेन है, बुखार है, कॉन्स्टिपेशन है, टेंडरनेस, गार्डिंग, रिजिडिटी, तो उसमें अक्यूट अटैक के दौरान नथिंग पर ओरल पर रखेंगे बेड रेस्ट, मेट्रोनिडाजोल और आईवी फ्लूइड्स देंगे। सर्जरी अगर अनकंट्रोल्ड मेडिकल ट्रीटमेंट में फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर हम सर्जरी करते हैं जिसमें हम पार्शल कोलेक्टमी, लोकल रिसेक्शन करते हैं, पार्शल कोलेक्टमी विथ प्राइमरी अनास्टोमोसिस, बाकी को फिर जोड़ देंगे, जहाँ डाइवर्टिकुला है उसको निकाल दिया हिस्से को। ठीक है, तो ये हो गई इसकी